ज्योतिष ज्योत्सना में आप सभी का स्वागत है। आजकल हम लोग की सीरीज चल रही है मेष राशि में जो बृहस्पति आने वाले हैं, उस आधार पर हम लोग ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जो विभिन्न लग्न के जातक हैं तो उनके नेटल चार्ट में जो बृहस्पति जिस भी भाव में बैठे हुए हैं, एक भाव प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक, तो उस आधार पर अगला एक वर्ष उनका कैसा व्यतीत होने वाला है। मेष लग्न की कुंडली पर हम लोग बात कर चुके हैं, वृक लग्न की कुंडली पर हम लोग बात कर चुके हैं, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिथुन लग्न की कुंडली। तो आइए समझते हैं कि मिथुन लग्न की कुंडली पर बृहस्पति जो मेष की राशि में संचरण करने वाले हैं तो वो क्या प्रभाव डालने वाले हैं। ये है मिथुन लग्न की कुंडली जिसमें बृहस्पति का प्लेसमेंट 1 से 12th हाउस तक पूरा दिखाया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है और आपके जो बृहस्पति हैं नेटल चार्ट में वो लग्न में ही बैठे हुए हैं, मीन्स मिथुन राशि के ही बृहस्पति प्लेसमेंट है, तो यहाँ से जो बृहस्पति हैं, बृहस्पति का सिंपली जो रूल्स होते हैं उसमें ये बोला गया है कि लग्न में जो बृहस्पति होते हैं वो बहुत सारे दोषों को, व्यक्ति के जीवन के बहुत सारे दोषों को नष्ट कर देते हैं। तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट है यहाँ पर बृहस्पति का। और बृहस्पति का जो स्वामित्व है मिथुन लग्न की कुंडली में वो सप्तम भाव को मिलता है और दसम भाव को मिलता है। सप्तम में धनु राशि आती है, 10th हाउस में मिथुन राशि, क्षमा करें, 10th हाउस में मीन राशि आती है। तो लग्न में बैठे हुए जो बृहस्पति हैं वो आपके पंचम भाव को देखेंगे, सप्तम भाव को देखेंगे और नवम भाव को देखेंगे। सप्तम में बृहस्पति की ही राशि है और बृहस्पति अपनी राशि को देखकर अपने भाव को मजबूत करेंगे। अब बात करते हैं गोचर के बृहस्पति की, जो कि आएंगे मेष राशि में। तो आपकी कुंडली के हिसाब से बृहस्पति का गोचर होगा आपके 11th हाउस में, और यहाँ से भी बृहस्पति जो दृष्टि होगी बृहस्पति की, यहाँ से बृहस्पति तृतीय भाव को देखेंगे, पंचम भाव को देखेंगे और उसके बाद सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कि पहले हमने बताया कि आपके नेटल चार्ट के जो बृहस्पति हैं वो पंचम को देख रहे हैं, सप्तम को देख रहे हैं और नवम को भी देख रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग कोरिलेट करें तो लग्न में जो नेटल चार्ट में आपके बृहस्पति बैठे हैं और ट्रांजिट के जो बृहस्पति 11th हाउस में बैठे हैं, तो ये दोनों ही बृहस्पति आपके पंचम भाव को और आपके सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे। पंचम भाव आप लोग जानते हैं ज्ञान का होता है, इंटेलिजेंस का होता है, बहुत सारे कारकत्व आते हैं हर भाव में। सप्तम भाव पहले नंबर पर तो विवाह का ही भाव होता है, जीवन साथी का भाव होता है ये, इसके अलावा बिजनेस का भी है। तो कहने का मतलब ये है कि पंचम और सप्तम से जुड़े हुए जो भी कारकत्व हैं, अगर आपके जीवन में वो चीज़ें, उनमें से कुछ चीज़ें अगर इस समय जुड़ी हुई हैं तो बृहस्पति इस एक वर्ष में निश्चित रूप से कुछ ना कुछ उसमें आपको एक्टिविटी देखने के लिए मिलेगी। अगर विवाह की उम्र है, आपकी विवाह की बात चल रही है, तो फिर आपकी कहीं भी आपका शादी तय हो सकती है, आपका विवाह हो सकता है फाइनल, या इससे बिजनेस, आप मान लीजिए सप्तम भाव अगर बिजनेस के लिए हम लोग समझें तो बिजनेस का जो ये भाव है, तो अगर और पंचम भी जुड़ रहा है यहाँ पर, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप इससे रिलेटेड किसी काम को, व्यवसाय को आप आगे बढ़ाने का काम करें। एक वर्ष जो आपका रहेगा वो प्लस में ही इंडिकेशन दे रहा है। अब आगे बात करते हैं बृहस्पति कर्क राशि में। मिथुन लग्न की कुंडली में अगर आपके बृहस्पति द्वितीय भाव में विराजमान हैं तो कर्क के बृहस्पति हैं, उच्च के बृहस्पति हैं, दसम का और द्वितीय का संबंध बन रहा है क्योंकि 10th लॉर्ड है बृहस्पति, साथ में सप्तम और द्वितीय का भी संबंध बन रहा है। मारक भाव है, 7वां भाव मारक, दूसरा भाव मारक, और वहाँ पर संबंध बन रहा है। द्वितीय भाव में जब बृहस्पति आपके बैठे होंगे तो यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि जाएगी आपके 6ठे भाव में, 8वें भाव में और अगेन 10th हाउस में। तो ये बहुत अच्छा संबंध बना हुआ है आपकी कुंडली में, नेटल चार्ट में आपके। आइए अब बात करते हैं ट्रांजिट के बृहस्पति, जो कि आपके 11th हाउस में रहेंगे अगले एक साल के लिए। दृष्टियाँ बताई दी है, यहाँ से बृहस्पति तीसरे भाव को देखेंगे, 5वें भाव को देखेंगे और 7वें भाव को देखेंगे। सप्तमेश का द्वितीय भाव में बैठना आर्थिक पक्ष से तो आपको लाभ दिखा रहा है, लेकिन चूंकि मारक भाव है थोड़ा सा स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिएगा। और दशम भाव के जो बृहस्पति वो द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, तो कर्म क्षेत्र में आपको अच्छे संभावनाएं आपको अपने जीवन में मिली होंगी। अगर आपकी जो भी एज चल रही होगी उस अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं,
तो नेटल चार्ट के बृहस्पति की स्थिति है जो वो अच्छी दिखाई पड़ रही है। इसके साथ साथ अगर ट्रांजिट के बृहस्पति की बात करें तो केंद्र का संबंध बना हुआ है। तो इस केंद्र के संबंध की वजह से, चूंकि दोनों बृहस्पतियों की दृष्टियां नहीं मैच कर रही हैं यहाँ पर, लेकिन उसके बाद भी चूंकि केंद्र का संबंध है तो ओवरऑल एक साल आपका ठीक जाएगा। आगे बात करते हैं, अगर आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है और आपके बृहस्पति सिंह राशि में तृतीय भाव में विराजमान है आपके नेटल चार्ट में, यहाँ से ट्रांजिट के बृहस्पति का बहुत अच्छा संबंध बनेगा, दृष्टि संबंध बनेगा। तो ये अच्छी चीज़ होती है कि आपके नेटल का कोई ग्रह है और उसका ट्रांजिट के किसी ग्रह से संबंध जब बनता है तो इससे आपको रिजल्ट मिलने में थोड़ा सा जल्दी होती है। जल्दी आपको कोई काम आप प्रयास कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए तो उसमें आपको जल्दी सफलता मिलती है। यहाँ से आपके जो 7th लॉर्ड बृहस्पति हैं आपके नेटल चार्ट में, वो अपने से 9वें भाव में गए भावत भावों के आधार पर, लेकिन दशम भाव के जो बृहस्पति स्वामी बन रहे हैं यहाँ से वो अपने से 6ठे भाव में गए हैं। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा आप समझदारी से काम लें, थोड़ा सा दिक्कतें वहाँ पर हो सकती हैं आपको। ये आपके नेटल चार्ट की बात हो रही है, लेकिन जब ट्रांजिट की बात करते हैं और अगले एक साल की बात करते हैं तो इस आधार पर जो बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव में जाएगी, मेष राशि के बृहस्पति की पंचम में जाएगी, तृतीय में जाएगी, इसके साथ साथ सप्तम भाव में जाएगी। तो यहाँ पर भी जो जिन लोगों की इस समय विवाह की आयु चल रही है, शादी की बातचीत चल रही है, उनके लिए भी ये एक वर्ष अच्छा जाने वाला है कि आपका शादी विवाह से संबंधित जो कोई बातचीत अगर हो रही तो उसमें आपको अच्छे संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि लग्न के बृहस्पति भी आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं और जो ट्रांजिट के बृहस्पति आने वाले हैं उनकी भी दृष्टि सप्तम भाव पर हो। अब आगे बात करते हैं, मिथुन लग्न की कुंडली में यदि आपके बृहस्पति कन्या राशि के चतुर्थ भाव में प्लेस्ड हैं तो यहाँ से क्या होगा कि आपका जो ट्रांजिट के बृहस्पति से उनका 6-8 का संबंध बनेगा, खटाष्टक योग बनेगा, क्योंकि ट्रांजिट के बृहस्पति आपके 11th हाउस में रहेंगे और आपके नेटल चार्ट में बृहस्पति 4th हाउस में है। थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन जो नेटल चार्ट में आपके बृहस्पति की कंडीशन है तो ये दशम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, दशमेश हैं, सप्तमेश हैं और केंद्र का संबंध बना हुआ है अपने भाव से। ये अच्छी बात है, आपके कर्म क्षेत्र को ये बृहस्पति मजबूती दे रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं पंचम भाव की। यदि आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है और आपके कुंडली में बृहस्पति तुला राशि के पंचमस्थ हैं तो यहाँ से सप्तम में बैठेंगे। ट्रांजिट के बृहस्पति चूंकि 11th में चलेंगे और आपके बृहस्पति नेटल चार्ट में पंचम भाव में बैठे हुए हैं तो आमने संवाद का संबंध बनेगा वहाँ से। पंचम भाव में जो आपके बृहस्पति बैठे हुए हैं तो वो यहाँ से नवम भाव को देखेंगे, एकादश भाव को देखेंगे और लग्न को देखेंगे। आपकी बृहस्पति की एक प्लेसमेंट जो होता है किसी भी चार्ट में 1-5-9 बहुत अच्छा कहा जाता है। वैसे सिंपली कारक भाव नाशाय वाला भी रूल लगता है, लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती। सिंपली ऐसे ही बृहस्पति अगर यहाँ बैठे हैं या कोई भी भाव का कारक उस भाव में बैठा है तो ऐसे ही वो कुछ गड़बड़ नहीं करता है उस भाव का, उसके लिए कई सारे पॉइंट हैं वो समझने पड़ते हैं। तो यहाँ पर चूंकि ट्रांजिट के बृहस्पति का और आपके नेटल चार्ट के बृहस्पति का दृष्टि संबंध बन रहा है तो पंचम भाव से संबंधित आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं छठे भाव की, वृश्चिक राशि की। अगर आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है और आपके बृहस्पति बैठे हुए हैं छठे भाव में वृश्चिक राशि के नेटल चार्ट में, यहाँ से फिर जो ट्रांजिट के बृहस्पति 11th हाउस में आएंगे, वहाँ से 6-8 का संबंध बन रहा है। थोड़ी सी दिक्कत की बात है। छठा भाव, एक तो आपकी कुंडली में ही बृहस्पति छठे भाव में बैठे हुए हैं, सप्तम से सप्तमेश 12वें भाव में गए हुए हैं। थोड़ा सा सप्तम भाव के लिए ये थोड़ी सी ठीक स्थिति नहीं है, लेकिन 10th हाउस के लिए ये बहुत अच्छी कंडीशन है क्योंकि 10th लॉर्ड 6th हाउस में बैठे हुए हैं। तो आपका जो कार्य क्षेत्र होगा, जॉब होगी, तो इसमें आपको अगर आप एज, ये देखिए हर चीज़ जो फलित होती है, जो फलादेश होता है वो एज के अकॉर्डिंग होता है। हर व्यक्ति की एज अगर अलग अलग है तो उसके जो जीवन में जो चीज़ें घटित हो रही होंगी वो अलग अलग चीज़ें घटित होंगी। विवाह की आयु है किसी की तो सप्तम भाव उनका एक्टिव हो रहा होगा। कर्म क्षेत्र की बात करें, अगर आप पढ़ाई करके निकले हैं, कोई डिग्री डिप्लोमा आपने लिया हो, उसके बाद कर्म क्षेत्र के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं अपने काम के लिए, जॉब के लिए, तो ये अच्छी चीज़ यहाँ पर दिखाई पड़ रही है क्योंकि आपके जो 10th लॉर्ड हैं वो 6th में बैठे हुए हैं और 10th पर उनकी दृष्टि आ रही है आपके नेटल चार्ट में। तो ये आपके कार्य क्षेत्र के लिए एक अच्छा संकेत है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो अगला एक साल आने वाला है और आप प्रॉपर किसी जॉब में हैं, कोई आपकी सर्विस कर रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा आप संभाल के चलिएगा क्योंकि ट्रांजिट के बृहस्पति और आपके नेटल के बृहस्पति का 6-8 का संबंध बना हुआ है यहाँ पे।
अब आगे बढ़ते हैं, सप्तम भाव पर आते हैं। मिथुन लग्न की कुंडली है अगर आपकी और आपके बृहस्पति नेटल चार्ट में धनु राशि में विराजमान है तो अच्छी चीज़ है। ये सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। और अगर अगर ट्रांजिट के बृहस्पति से बात करें तो यहाँ से पूरा दृष्टि संबंध में त्रिकोण भाव में आ गए हैं, क्योंकि बृहस्पति एकादश में गोचर करेंगे अगले 1 साल के लिए। दृष्टि संबंध बहुत अच्छा बनेगा, त्रिकोण संबंध बनेगा। और यहाँ से जो आपके जो नेटल चार्ट में बृहस्पति सप्तम में बैठे हुए हैं तो यहाँ से एकादश भाव को देखेंगे, लग्न को देखेंगे और तृतीय भाव को देखेंगे। तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है ट्रांजिट के बृहस्पति के साथ। तो तृतीय भाव, लग्न, सप्तम, एकादश, इन भावों से जुड़े हुए कारकत्वों में आपको सफलता मिलने की संभावना है। अब आगे बढ़ते हैं, 8वें भाव में आते हैं। यहाँ पर आती है मकर राशि मिथुन लग्न की कुंडली में। और अगर आपके मिथुन लग्न की कुंडली है और आपके जन्म के बृहस्पति बैठे हुए हैं अष्टम भाव में, मकर राशि के सभी जानते हैं नीचस्थ राशि है बृहस्पति की, लेकिन केवल नीचस्थ राशि में बैठे होने से ही कोई ग्रह अशुभ प्रभाव नहीं देता है। थोड़ा सा यहाँ पर ये है कि ये 7th लॉर्ड भी हैं बृहस्पति और 7th लॉर्ड होकर अष्टम भाव में आ गए हैं और नीचस्थ हो गए हैं। थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन चूंकि 10th से अष्टम भाव 11th होता है और आपके बृहस्पति 10th से 11th हाउस में आ गए हैं, हो सकता है आपका जो कार्य क्षेत्र हो एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हो या रिसर्च वर्क हो आपका, इसके अलावा और भी जो 8th हाउस से जुड़े हुए कार्यकर्ता होते हैं आप उससे जुड़े हो सकते हैं। इसके साथ साथ ट्रांजिट के बृहस्पति से केंद्रीय संबंध बन रहा है, तो हो सकता है अष्टम भाव से जुड़े हुए किसी काम में अभी तक आपको कुछ अड़चनें आ रही हों, कोई दिक्कतें आ रही हों, तो उम्मीद है ऐसी कि अगले 1 साल में आपको उसका कोई रास्ता मिल सकता है, कोई सोल्यूशन मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, 9वें भाव पर आते हैं। मिथुन लग्न की कुंडली में 9वें भाव में आती है कुंभ राशि। और आपके नेटल चार्ट में अगर मिथुन लग्न की कुंडली में कुंभ राशि के बृहस्पति विराजमान है, त्रिकोणीय संबंध बना हुआ है लग्न से, लग्न पर दृष्टि आएगी बृहस्पति की, तृतीय पर दृष्टि आएगी और पंचम भाव पर दृष्टि आएगी। नेटल के बृहस्पति से और ट्रांजिट के बृहस्पति से अगर हम लोग कोरिलेट करें उसको, तो 3-11 का संबंध बन रहा है। 10th लॉर्ड यहाँ से अपने से 12th में गए हैं। कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन सकती हैं कि आपको कर्म क्षेत्र से थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़े, लेकिन ये आपके नेटल में ये कंडीशन बनी हुई है। तृतीय भाव आपका पूरी तरह एक्टिव होगा अगले 1 वर्ष के लिए, क्योंकि आपके नेटल के बृहस्पति की दृष्टि भी तृतीय भाव पर आ रही है और ट्रांजिट के जो बृहस्पति है मेष राशि के, उनकी दृष्टि भी तृतीय भाव पर आ रही है। तो आप एक्टिव रहेंगे इस समय में। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो भी आप प्रयास कर सकते हैं इस 1 साल में, तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, 10th हाउस में आते हैं। यदि आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है और आपके बृहस्पति आपके नेटल चार्ट में मीन राशि में ही विराजमान है, बहुत अच्छी चीज़ है। आपके जो 10th लॉर्ड हैं 10th में ही प्लेस्ड हैं। कर्म क्षेत्र में आपको बहुत ईजिली सफलता मिलने के चांसेस रहेंगे आपके जीवन में। लेकिन अगर हम ट्रांजिट के बृहस्पति की बात करें तो 2-12 का संबंध बनेगा। थोड़ा सा सतर्क रहेंगे अगर आप डिसीजन अच्छे से लेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे डिसीजन लेने में, और कोई गलत तरीका आगे बढ़ने के लिए नहीं अपनाएंगे, तो निश्चित रूप से अगला 1 साल आपके लिए भी ज़्यादा दिक्कतें नहीं लाएगा। आगे आते हैं 11th हाउस में। अगर आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है और नेटल चार्ट में भी आपके बृहस्पति मेष राशि में ही प्लेस्ड हैं, तो ट्रांजिट के बृहस्पति से बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा इनका, क्योंकि आपके 10th लॉर्ड 11th में बैठे हुए हैं। सामान्य रूप से अच्छी चीज़ बोली जाती है कि योग बहुत अच्छा बनता है कि 10th और एकादश का संबंध अगर आपके नेटल चार्ट में बनता है, और यही संबंध आपका ट्रांजिट में भी अब बन जाएगा अगले 1 साल के लिए। तो अगर कोई नया आप काम चूज़ कर रहे हैं, कोई ज्वाइनिंग करनी है आपको, कहीं आपको इंटरव्यू देना है किसी नई जॉब के लिए, तो अगले 1 साल में आप इसके लिए प्रयास कर सकते हैं, आपको लाभ हो। अब आते हैं द्वादश भाव में। मिथुन लग्न की कुंडली में अगर आपके बृहस्पति बैठे हैं वृष राशि में, तो ये आपका द्वादश भाव है। 10th लॉर्ड 12th में गए हैं, 7th लॉर्ड 12th में गए हैं। सिंपली लोग बोल देते हैं दशमेश व्यय में चले गए, दशम का व्यय हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जनरल हमें अपने एक्सपीरियंस में ऐसा देखने के लिए नहीं मिला है। अगर आप अपने कर्म क्षेत्र को अपने जन्मभूमि से, जन्म स्थान से थोड़ा दूर आप चूज़ करते हो, जैसे इसको बोलते मेन तो द्वादश भाव फॉरेन का होता है, लेकिन फिर भी अगर आप जन्म स्थान से काफ़ी दूर हो, भले ही भारत की बात हो, इंडिया की बात हो रही हो अगर, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप थोड़ा सा दूरी बनाएं अपने जन्म स्थान से अपने कार्य क्षेत्र को चूज़ करने में, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। सप्तमेश 12th में गए हैं,
ये थोड़ा सप्तम भाव के लिए दिक्कत की बात हो सकती है। लेकिन जब ट्रांजिट की हम बात करेंगे तो वापस 2-12 का संबंध बन रहा है यहाँ पे। लेकिन फिर भी घबराने की बात नहीं है, आप आराम से अपने काम करिए, थोड़ा सा चैरिटी करने की कोशिश करिए, उससे मतलब बचिए नहीं, तो इससे आपका ये एक तरीके से एक समाधान आपके लिए हो जाएगा। तो आपको जो अगला 1 साल आने वाला है उसमें अगर कोई आपको समस्या फेस करनी पड़ती है तो उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। ये थी व्याख्या मिथुन लग्न की कुंडली की, और हम लोगों ने ये समझने का प्रयास किया कि अगला 1 वर्ष मेष लग्न के बृहस्पति के गोचर के आधार पर कैसा रहेगा। तो अब आप लोग अगले वीडियो में तैयार रहिए कर्क लग्न की कुंडली के साथ, क्योंकि अगला टॉपिक हमारा होगा कर्क लग्न की कुंडली के जो जातक हैं उनका अगला 1 वर्ष बृहस्पति के गोचर के आधार पर किस तरीके का व्यतीत होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए